जय श्री राम। दोस्तों, आज से बहुत समय पहले एक साधु महाराज थे जो अपना गुजारा भिक्षा मांग के चलाते थे एवं जो भी व्यक्ति अपनी फरियाद या शिकायत लेके उनके पास जाता था उसे वह सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते थे। एक दिन की बात है, एक बार एक आदमी जिसको जुड़वा बेटी पैदा हुई थी, जिस वजह से वह निराश होकर साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि भगवान ने तो गरीबी दी ही थी, ऊपर से दो जुड़वा बेटी भी दे दी। लगता है सारी उम्र संघर्ष में ही निकल जाएगी। यह सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए था? तब वह आदमी कहता है, मुझे तो लड़का चाहिए था। फिर साधु महाराज कहते हैं, ये चाहत ही तो है जो इंसान को सकारात्मक चीज़ों में भी नकारात्मक ही दिखाता है। इंसान को साधु महाराज की बात समझ नहीं जाती है और वह साधु महाराज से कहता है, मतलब? तब साधु महाराज कहते हैं, अगर इसका मतलब जानना है तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और फिर साधु महाराज कहते हैं, एक गांव था। उस गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास परिवार था। दोनों के पास खेती करके जीविका चलाने के लिए पर्याप्त जमीन भी था। या यूँ कहे कि दोनों के सुख साधन एक समान थे और दोनों आपस में गहरे दोस्त भी थे। एक बार की बात है, दोनों अपने अपने खेत में हल चला रहे थे। तभी दोनों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है और दोनों एक ही साथ मर जाते हैं। मर जाने के बाद दोनों यमराज के पास जाते हैं और वहाँ से यमराज उन्हें भगवान जी के पास लेके जाते हैं। तब भगवान जी पहले किसान से पूछते हैं, यह जीवन तुम्हें कैसा लगा और इस जीवन में तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी थी? तब पहला आदमी झल्लाते हुए कहता है कि यह जीवन भी कोई जीवन था जिसमें सारी उम्र अपना और अपने परिवार का पेट भरने में निकाल दिया, जिसमें दुख और परेशानी के अलावा और कुछ था ही नहीं। ऐसे जीने से अच्छा हुआ कि हम मर गए। पहले आदमी की यह बात सुनकर भगवान एक पल के लिए मौन हो जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं, तो बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? भगवान जी की यह बात सुनकर उस आदमी की आंख चमक जाती है कि मुझे अब मनचाहा जीवन प्राप्त होगा। और वह भगवान से कहता है, इस जन्म में मुझे ऐसा जीवन चाहिए जिसमें मेरे पास बस धन आए और वह धन मुझे लौटाना ना पड़े और उस धन के लिए मुझे मेहनत ना करना पड़े। लोग स्वयं ही मुझे मेरे पास आकर धन दे। पहले किसान की बात सुनकर भगवान जी कहते हैं, तथा अस्तु। उसके बाद भगवान जी दूसरे किसान से पूछते हैं कि तुम्हें यह जीवन कैसा लगा और इस जीवन में तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी थी? तब दूसरा आदमी हाथ जोड़कर कहता है कि आपकी कृपा से मेरे पास परिवार था, जीविका चलाने के लिए खेत था। आपकी आशीर्वाद से कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ा। बस कमी थी तो एक ही चीज़ की कि जिस वर्ष अनाज की पैदावार अच्छी नहीं होती थी उस वर्ष अपना गुजारा तो जैसे तैसे चला लेते थे, पर कोई दरवाजे पे भिक्षा मांगने आ जाता था तो हमें खाली हाथ ही लौटाना पड़ता था। भगवान जी उसकी सारी बात सुनने के बाद पूछते हैं, तो तुम्हें अब कैसा जीवन चाहिए? जिस पर यह किसान कहता है कि ऐसा जीवन जिसमें मेरे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। और तब भगवान जी कहते हैं, तथास्तु। दोनों किसानों का वापिस एक ही गांव में जन्म होता है और जिस किसान ने कहा था कि मेरे पास बैठे बैठे बस धन आता रहे, वो इस जन्म में एक विकलांग भिखारी बनता है जो एक जगह बैठा रहता था और जो भी आता उसे कुछ पैसे भीख के रूप में दे देता था। एवं दूसरा किसान वहाँ का एक दयालु राजा बनता है जिसके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता।
तब साधु महाराज कहते हैं कि दोनों का जीवन यापन एक जैसा ही था, पर दोनों की सोच एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थी। जिसकी सोच सकारात्मक थी वह अगले जन्म में राजा बन गया, एवं जिसकी सोच नकारात्मक थी वह अगले जन्म में भिखारी बन गया। साधु महाराज की यह बात सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और यह जीवन संघर्ष के लिए ही बना है, न कि आराम करने के लिए। और हाँ, अगर हमारी सोच सकारात्मक रहेगी तो हमारे साथ सदैव अच्छा ही होगा, पर अगर हमारी सोच नकारात्मक रहेगी तो हमारे साथ सदैव बुरा ही होगा। दोस्तों, आज के टाइम पर हम तनिक भी समय नहीं लेते भगवान को दोष देने में। हमारे साथ कुछ भी बुरा होता नहीं कि हम भगवान को दोष देना चालू कर देते हैं। हम लोगों को आदत पड़ गई है खुद की गलती भगवान पर डालने की बजाय उसके अगर हम सकारात्मकता पर ध्यान दें तो अंततः हमें समझ में आ जाएगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और हर चीज़ को सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी यहीं तक है, और अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछें। हम वीडियो के माध्यम से आपको सही मार्ग बताने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, एवं अगर आप भी हमारे सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आपकी जो भी इच्छा हो हमें सहायता राशि जरूर भेजें। बाकी भगवान आपका भला करे, आपका एवं आपके परिवार का मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय पुरी जगन्नाथ, जय महाकाल।